हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू आपको टॉपिक वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जो कि आपके अपकमिंग बीटीएससी एनएम, यूपी एनएम और अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहती है। साथ में फ्रेंड्स, जो पैरामेडिकल की क्लासेस कर रहे हैं, जीएनएम एएनएम क्लासेस कर रहे हैं, उनके लिए भी अपनी क्लास हेल्पफुल रहती है। फ्रेंड्स, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ, लेबर को डिटेल में पढ़ लिया हुआ, मैकेनिज्म ऑफ लेबर को पढ़ लिया। आज हम लेबर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारा क्या रहता है फ्रेंड्स, पहले हम थियरी आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं फ्रेंड्स, उनको सॉल्व करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, सिर्फ हमारा क्या है कि मानना यह है कि सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने से कंपटीशन को हम नहीं क्लियर कर पाएंगे या तो जॉब नहीं ले सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, पहले आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट यही होता है कि पहले आप थियरी पढ़िए, उसके बाद उससे बनने वाले कहीं से भी आप एमसीक्यू बनेंगे तो उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको जॉब लेनी है तो टाइम पास करना है तो कोई बात नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है। फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है कि प्रसव की पहली अवस्था में क्या होता है। व्हाट हैप्पीनेस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन आपका दिया हो, प्लेसेंटा डिलीवरी, अपरा निष्कासन। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेसेंटा का डिलीवरी, ऑप्शन कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सर्वाइकल डायलिटेशन, गर्भाशय ग्रीवा का खुलना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बेबी डिलीवरी, शिशु का जन्म। और चौथा ऑप्शन आपका डी कह रहा है यूट्रस कंट्रेक्शन स्टॉप, गर्भाशय संकुचन रुकना। फ्रेंड्स, बताइए कि फर्स्ट स्टेज जो लेबर का होता है उसमें क्या होता है। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन आपका दिया प्लेसेंटा डिलीवरी। फ्रेंड, प्लेसेंटा डिलीवरी जो होता है थर्ड स्टेज में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स, थर्ड स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेज में आपको देखने को मिलेगा प्लेसेंटा डिलीवरी। फ्रेंड्स, सर्वाइकल डायलेटेशन, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाए फ्रेंड्स, सर्विस जो डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर हमारा फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट स्टेज, और फ्रेंड्स 10 सेंटीमीटर सर्विस डायलेट हो जाती है, वहां पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि सर्विस का डायलेटेशन किस में होता है या सर्वाइकल स्टेज कहते हैं, फर्स्ट स्टेज किसको कहते हैं, तो हमारा यही होता है जो फर्स्ट स्टेज होता है फ्रेंड्स, उसी में हमारी सर्विस पूरी तरीके से डायलेट होती है, उसी को सर्वाइकल स्टेज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन होता है। बेबी डिलीवरी फ्रेंड्स किस में होता है, सेकेंड स्टेज में हमारा बेबी डिलीवर होता है। यूट्रस कंट्रेक्शन स्टॉप, यूट्रस कंट्रेक्शन स्टॉप हो जाता है फ्रेंड्स, इसका कोई मीन्स नहीं, ये हमारा एबनॉर्मल लेबर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखने वाले हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे नियमित गर्भाशय संकुचन के साथ गर्भमुख का फैलना और शिशु का जन्म क्या कहलाता है। कह रहा है कि जो आपका रेगुलर यूट्राइन कंट्रेक्शन हो रहा है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स की रेगुलर आपका यूट्राइन कंट्रेक्शन हो रहा है विथ सर्वाइकल डायलेटेशन। फ्रेंड्स, साथ में आपका सर्वाइकल डायलेटेशन हो रहा है, बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड, और बेबी का बर्थ हो जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका है गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी दिया हुआ प्रसव लेबर, ऑप्शन सी दिया हुआ गर्भपात अबॉर्शन, ऑप्शन डी दिया है परपेरियम। फ्रेंड्स, बताइए क्या हो रहा है कि रेगुलर यूट्राइन कंट्रेक्शन हो रहा है, साथ में सर्विस डायलेट हो रही है और फिर बेबी बाहर आ जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेबर। लेबर का मीन्स क्या होता है, सर्विस डायलेट हुई, कंट्रेक्शन हुआ और बेबी हमारा यूट्रस से बाहर आया वजाइना कैनाल, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। सॉरी फ्रेंड। थर्ड है आपका प्रसव का प्रथम चरण। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसव का प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर किस पर समाप्त होता है। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंड विद, किस पे हमारा फर्स्ट स्टेज क्या हो जाता है फ्रेंड्स, समाप्त हो जाता है। ऑप्शन आपका दिया हो दर्द शुरू होने पर, वन सेट ऑफ पेन, ऑप्शन बी है झिल्लियों के फटने पर, रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ऑप्शन सी है गर्भाशय 10 सेंटीमीटर फैलाव, फुल सर्विस डायलिटेशन, ठीक है फ्रेंड्स, शिशु के जन्म पर बर्थ आप बेबी। फ्रेंड्स, बताइए कि जब हमारा प्रसव का प्रथम चरण होता है वो किससे समाप्त हो जाता है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया फ्रेंड्स, झिल्ली के फटने पे, रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स दिया हुआ, तो हमारा जो फ्रेंड्स थर्ड फर्स्ट स्टेज होता है उसमें क्या होता है कि हमारी सर्विस फुल्ली सर्विस डायलिटेशन, फुल्ली सर्विस डायलिटेशन मतलब फुल कितना डायलेट होता है फ्रेंड्स, आप बताएंगे कि हमारी सर्विस जो डायलेट होती है फुल्ली 10 सेंटीमीटर होती है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स, फोन नंबर का क्वेश्चन है,
कह रहा व्हाट हैपन इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। प्रसव के द्वितीय चरण सेकंड स्टेज में लेबर में क्या होता है। लेबर के सेकंड स्टेज में आपको क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, वो बताना। ऑप्शन आपका दिया हुआ सर्विस डायलिटेशन, ऑप्शन बी दिया हुआ प्लेसेंटा एक्सपल्सन, ऑप्शन सी दिया हुआ बर्थ ऑफ बेबी, ऑप्शन डी दिया लोचिया डिस्चार्ज। फ्रेंड्स बताइए प्रसव के सेकंड स्टेज में क्या होता है, मतलब लेबर के सेकंड स्टेज में क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स। सर्विस डायलिटेशन तो ये हमारा फर्स्ट का हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर कहेंगे प्लेसेंटा बाहर आना, तो ये हमारा थर्ड में होता है। किस में होता है फ्रेंड्स, ये थर्ड में आपको देखने को मिलता है। और फिर आपका कह रहा है शिशु का जन्म, ये आपका सेकंड। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा कि बेबी जो डिलीवर होता है सेकंड स्टेज में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे, अब हम हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु का जन्म बेबी बर्थ, हाँ सॉरी, प्रसव के तृतीय चरण में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, थर्ड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है। आप बताइए कि व्हाट हैपन इन द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। लेबर के थर्ड स्टेज में आपको क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ बेबी बर्थ, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बेबी बर्थ। ऑप्शन बी दिया हुआ सर्विस डायलिटेशन, ऑप्शन सी दिया प्लेसेंटा व झिल्ली का बाहर निकलना, ऑप्शन डी दिया हुआ दूध बनना। फ्रेंड्स बताइए कि थर्ड स्टेज में क्या होता है। तो थर्ड स्टेज में क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स, इसमें प्लेसेंटा व झिल्ली, मतलब एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। प्लेसेंटा के साथ साथ मेम्ब्रेन्स भी बाहर आ जाती है। वो किस में होता है, कौन से स्टेज में होता है, तो लेबर के थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखने वाले हैं वास्तविक प्रसव, मतलब आपसे कह रहा है ट्रू लेबर की पहचान क्या होती है। कैरेक्टराइटिस ऑफ ट्रू लेबर, क्या कहते हैं आपका ट्रू लेबर का पहचान क्या होता है फ्रेंड्स, आपको बताना है। रेगुलर पेन कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है आराम से दम दर्द कम होना, मतलब पेन रिलीफ बाय रेस्ट, ऑप्शन सी कह रहा है रेगुलर पेनफुल कंट्रेक्शन विद सर्वाइकल डायलिटेशन, ऑप्शन डी कह रहा है केवल पीठ दर्द। तो फ्रेंड्स बताइए जो हमारा वास्तविक प्रसव मतलब ट्रू लेबर होता है उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। उसकी पहचान क्या होता है फ्रेंड्स, पेन रिलीफ बाय रेस्ट, ऐसा तो होता नहीं, इसमें रेगुलर पेन रहता है, रेगुलर पेनफुल कंट्रेक्शन विद सर्विस डायलिटेशन। राइट ऑप्शन सी चला जाएगा फ्रेंड्स। इसमें जो हमारा कंट्रेक्शन आता है रेगुलर होता है और पेनफुल रहता है, साथ में फ्रेंड्स उसमें सर्विस भी डायलेट होती रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं कि ट्रू लेबर है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, आगे है अपना क्वेश्चन 7 नंबर का, कह रहा है झूठे प्रसव, मतलब फाल्स लेबर की पहचान क्या होती है फ्रेंड्स। अब आपको बताना है कि फाल्स लेबर की पहचान क्या होती है। फाल्स लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन ए दिया गर्भाशय का फैलाव, ऑप्शन बी दिया नियमित संकुचन रेगुलर कंट्रेक्शन, ऑप्शन सी दिया नियमित दर्द जो आराम से कम हो जाता है रेगुलर पेन रिलीव्ड बाय रेस्ट, ऑप्शन डी दिया ब्लडी शो। तो फ्रेंड्स बताइए झूठे प्रसव में क्या देखने को मिलता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है गर्भाशय का फैलाव, फ्रेंड्स ये हमारे क्या ट्रू लेबर में होता है। नियमित संकुचन रेगुलर कंट्रेक्शन भी ट्रू लेबर में होता है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है इरेगुलर पेन रिलीव्ड बाय रेस्ट, इसमें इरेगुलर पेन होता है फ्रेंड्स। फाल्स लेबर पेन जो होता है फ्रेंड्स या फाल्स लेबर जो होता है उसमें क्या होता है इरेगुलर पेन होगा, और जो मदर होगी प्रेग्नेंट लेडी होगी फ्रेंड्स उसको हम रेस्ट करने के लिए बोल देंगे या मूवमेंट करने के लिए बोल देंगे, या तो हम क्या दे देंगे रेस्ट उसको देंगे, तो वो जो वुमेन होगी उसका जो कंट्रेक्शन आता रहेगा या एब्डोमेन पेन होता रहेगा फ्रेंड्स वो रिलीफ हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये फाल्स लेबर पेन था। फाल्स लेबर पेन कब देखने को मिलता है, तो फाल्स लेबर पेन जो होता है फ्रेंड्स ये जो जो टाइमिंग दिया होता है ईडीडी के 1-2 हफ्ते देखने को मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, आगे अपना क्वेश्चन है प्रसव की प्रगति को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगर प्रसव की प्रगति हो रही है तो किसका उपयोग किया जाता है उसको देखने के लिए। विच यूज टू मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ लेबर, लेबर में प्रोग्रेस हो रहा है तो हम क्या मॉनिटर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अल्ट्रासाउंड कह रहा है, बीपी मशीन कह रहा है, पार्टोग्राफ कह रहा है, सीटी स्कैन कह रहा है। फ्रेंड्स जो लेबर का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, पार्टोग्राफ का यूज करते हैं। पार्टोग्राफ फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करते हैं और जब तक के बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक में हम देखते रहते हैं फ्रेंड्स कि जो सर्विक्स है कितनी डायलेट हुई, बीपी कितना है, फीटल हार्ट कितना है, कितने मिनट में सर्विक्स डायलेट हो रही, ये सब हम देखते हैं। किस में देखते हैं, पार्टोग्राफ में देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें कितने जो पैरामीटर होते हैं 9 पैरामीटर होते हैं, ठीक है फ्रेंड। अल्ट्रासाउंड इससे हम बेबी कंफर्म करते हैं, बेबी का हार्ट बीट सही है कि नहीं, ऑर्गन सही से बना है कि नहीं, ये सब हम अल्ट्रासाउंड में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 9 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि सम्मान प्रसव में सबसे सम्मान प्रस्तुति कौन सी होती है।
फ्रेंड्स आपको बताना है द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल लेबर। अगर क्या कहते हैं नॉर्मल लेबर में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ऑप्शन दिया हुआ ब्रिज, ऑप्शन बी दिया हुआ फेस, ऑप्शन सी दिया है शोल्डर, ऑप्शन डी दिया वर्टेक्स शिफाइले। फ्रेंड्स आप बताइए कि जो हमारा नॉर्मल लेबर होता है फ्रेंड्स उसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा वर्टेक्स या तो सिफाइलिक जो होता है फ्रेंड्स वही। जो नॉर्मल लेबर होता है फ्रेंड्स उसमें नॉर्मल पोजीशन मतलब 96%, 96% जो होता है फ्रेंड्स ये हमारा जो सिफाइलिक प्रेजेंटेशन या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही देखने को मिलता है। अगर नॉर्मल लेबर है तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या मिलेगा, वर्टेक्स या सिफाइलिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, प्रसव के किस चरण में मतलब में पीपीएच अत्यधिक रक्तस्राव, पीपीएच मीन्स मतलब अत्यधिक रक्तस्राव को जोखिम सबसे अधिक होता है। पोस्टपार्टम हेमरेज किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है फ्रेंड्स, प्रसव के किस चरण में। द रिस्क ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज इज मैक्सिमम बीच स्टेज ऑफ लेबर। ऑप्शन ए दिया हुआ प्रथम फर्स्ट स्टेज में, ऑप्शन बी दिया हुआ सेकेंड स्टेज में, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज में, ऑप्शन डी दिया लेटेंट स्टेज में। फ्रेंड्स बताइए प्रसव का सबसे ज्यादा जो जोखिम होता है किसमें देखने को मिलता है फ्रेंड्स, थर्ड स्टेज में। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।